guys, welcome back to my channel. I hope you are all doing well. Before I start this video, I want to give an explanation as to why I was inactive and wasn't uploading. So here it goes. I think it is evidently clear that I love dogs and I do everything in my capacity to help them. And I take care of my colony dogs. They are like little babies for me. I haven't talked about this, but a few months back, an incident happened where my colony people called Nagar Nigam के लोगों को and they called them ताकि वो यहाँ के dogs को उठाएं and कहीं randomly जगह पे छोड़ दें. So there was a huge fight and around 20 or 25 people were fighting with just me and my mother. So just me and my mother against 20 and 25 people. Now half of these people did not even know what was happening and just randomly came and started shouting. But the main thing was we said that it is first of all illegal, and second of all we said yes, we want them to be sterilized, and if you want to take them for sterilization we will allow, but otherwise if you take it to leave them somewhere then we are going to do something about it. जो हमारे बिलासपुर के नगर निगम से लोग आए थे, they also agreed with us and they said that if they'll take these dogs they will sterilize them and they will leave them back उनके ही लोकेलिटी में जो कि है हमारी सोसाइटी. So उसके बाद भी a lot of things happened. तो हमने उस टाइम आई थिंक 3 डॉग्स भेजे थे जिनमें से एक डॉग का नहीं हो पाया था. उस डॉग का नाम है मोटू एंड उसका इलाज हमने करवाया था, उसका स्टेरिलाइजेशन हमने कराया था. सो बेसिकली जो मोटू है उसके टेस्टिकल्स में पस फॉर्म हो रहा था एंड जो नगर निगम के डॉक्टर्स हैं दे सेड दैट दे आर नॉट गोइंग टू ऑपरेट ऑन हिम बिकॉज इसकी सर्जरी डिफरेंट होने वाली है एंड इसकी सर्जरी में जो रिमूवल होता है वो पूरा सैक के साथ होगा. सो उन्होंने मना कर दिया था, तो हमने अपने पैसों से उसका स्टेरिलाइजेशन करवाया. देन अभी रिसेंटली जो मैं ये 1-2-3 हफ्तों से नहीं हूँ वो इसलिए था क्योंकि वी टुक मालू अनदर डॉग फॉर स्टेरिलाइजेशन एंड दिस टाइम वी डिड नॉट कॉल नगर निगम बिकॉज वो उनको वहाँ पे बंद करके रखते हैं 2-3 दिन एंड वी डिड नॉट वॉन्ट आवर डॉग्स टू बी ट्रॉमेटाइज्ड. I mean, it's not really a bad process, but उतनी क्लिनलीनेस मेंटेन नहीं होती है एंड समटाइम्स बाकी डॉग्स के साथ कॉन्टैक्ट में आने से मे बी उन्हें टिक फीवर हो जाए, कुछ हो जाए एंड वी डिड नॉट वांट दैट. तो हम खुद से वहाँ के डॉक्टर से बात करके अपने उसमें मालू को लेके गए थे. वहाँ हमने उसका ऑपरेशन करवाया एंड देन वी ब्रॉट हर बैक एंड फिर मेरे घर के पास जो प्राइवेट हॉस्पिटल है, पेट हॉस्पिटल, हम उसको वहाँ डेली लेके जाते थे उसकी जो एंटीबायोटिक्स, पेन किलर एंड क्लीन करवाने के लिए. नाउ ड्यूरिंग दिस टाइम पैंथर इज अगेन अनदर डॉग एंड पैंथर हैज़ अ स्पेशल प्लेस इन आवर हार्ट. तो वो ऐसा डॉग था कि वो हमारे घर में आ जाता था एंड वो यहीं सोता था, वो यहीं खाता था और उसका जब मर्जी है वो घूमने के लिए बाहर चले जाता था. इसी के दौरान आई मीन मालू का ऑपरेशन होने के आई थिंक 2-3 दिन बाद पैंथर स्टार्टेड एक्टिंग स्ट्रेंजली एंड ही स्टॉप्ड ईटिंग. सो वी वर लाइक कि मे बी उसको फीवर हुआ होगा बिकॉज कुछ टाइम पहले एक और डॉग के साथ ऐसा हुआ था एंड उसको फीवर था, तो उसको 2-3 दिन ड्रिप चढ़ा था एंड देन अब वो फाइन है, मतलब वो अच्छे से रहता है. सो वी टुक हिम टू द डॉक्टर एंड उसकी स्टार्ट हुई ड्रिप चढ़नी एंड जो भी इंजेक्शन लगाने थे उनको. फर्स्ट डे हम लेके गए, सेकेंड डे भी सेम ड्रिप क्योंकि वो खाना नहीं खा रहा था एंड आई थिंक सेकेंड डे जब हम उसको लेके आए थे उसमें उसने थोड़ा खाना खाया था. नाउ ऑन द थर्ड डे हम थर्ड डे भी लेके जाने वाले थे एंड यू नो जब सेकेंड डे उसको ड्रिप चढ़ रही थी तो वहाँ पे जो डॉक्टर उसको देख रहे थे ही सेड कि अगर कल तक इसका बुखार नहीं कम हुआ देन उसका ब्लड टेस्ट होगा एंड दे चेक कि क्या है. बट थर्ड डे से थिंग स्टार्टेड गेटिंग स्ट्रेंज क्योंकि वो ना अचानक से खड़े होके ही वॉज मूविंग हिज हेड अपवर्ड्स एंड कुछ मुंह खोल रहा था अजीब सा एंड इट वॉज वेरी वेरी स्ट्रेंज एंड वो बहुत टेरिटोरियल हो गया था बाकी डॉग्स को लेके हमारे घर में आने के लिए. सो देयर इज दिस अनदर डॉग जो पैंथर के सेम लीडर का है, उसको आई कॉल मूसी. सो वो घर में आ गया एंड उसको मैं पकड़ के उठा के बाहर रख रही थी. पैंथर और उसकी लड़ाई होती है कभी कभी, तो आई डिड नॉट वांट दैट एंड सिंस पैंथर वाज सिक मैं वो सारी सिचुएशंस को अवॉइड करना चाहती थी. तो मैंने उसको
उठा के रखा हुआ था मैं लेके जाती। एंड पैंथर ऐसे तो वो बहुत ही जेंटल, बहुत ही प्यारा, बहुत ही शांत डॉग है। ऐसा कभी नहीं है कि वो किसी पे अटैक कर दे, किसी डॉग पे भी, एक डॉग को लेके। बट मूसी को डोमिनेट करता था, बट दिस वाज डिफरेंट। मैंने उसको उठा के मैं लेके जा रही थी, बट पैंथर चढ़ के मेरे ऊपर चढ़ के उसके ऊपर अटैक करने का ट्राई कर रहा था, विच वॉज वेरी स्ट्रेंज। एंड देन अगेन ही वॉज मूविंग हिज हेड वेरी स्ट्रेंजली, एंड इट वॉज एविडेंट, बहुत अच्छा से दिख रहा था कि ही वॉज नॉट वेल, क्योंकि जिस बहुत ही अनरेस्ट दिख रहा था उसके बॉडी में कि कुछ तो पेन है समथिंग। तो आई थिंक ये सेकेंड डे के रात से ही हमें दिखने लग गया था ये सब जो भी सिम्टम्स हैं। एंड अगेन वेरी स्ट्रेंज सिम्टम इज, हमने उसे बोरी दी थी, वो जो सैक रहती है, एंड उसमें हमने कपड़े बिछाए हुए थे तो उसके सोने के लिए। एंड ही वॉज अपने नाक से, लाइक दिस इफ दिस इज द ग्राउंड, अपने नाक से was trying to move something. So he was behaving very strangely and I got really scared. उसी दिन रात में ऐसा नहीं होता है कि like he sleeps in our drawing room. हमारे drawing room एक कारपेट है, वो वहीं पे सोता है, वही उसका कंफर्ट स्पेस है, वो वहाँ से नहीं हिलता है। एंड इस बार वो मेरे रूम में आया था 2-3 बार रात में, बिकॉज मेरी नींद खुली थी क्योंकि वो रूम में आया था, तो विच इज़ वेरी स्ट्रेंज। सो नेक्स्ट दिन क्या हुआ कि जब भी चुन्नू को मम्मी सुबह वॉक में लेके जाती है तो पैंथर भी साथ में चला जाता है। एंड देन जब चुन्नू वापस आता है तो वो भी चला जाता है। इट्स जस्ट कि उसको लीश में नहीं रखना पड़ता है, जैसे चुन्नू को बाहर ले जाने के लिए लीश में रखना पड़ेगा, बिकॉज ही विल नॉट लिसन। तो इस बार वो घर के अंदर नहीं आया। एंड मम्मी ने मुझे बताया कि वो सुबह सारे डॉग्स जो हमारे कॉलोनी के हैं, जो जिनके साथ वो हमेशा घूमता है एंड रहता है, उन सब पे अटैक करने का ट्राई कर रहा था। एंड इनमें से कुछ डॉग्स हैं जो उससे एज में बहुत बड़े हैं, इनका जो डॉग्स में हायरार्की रहता है उसमें भी वो इससे बड़े हैं, एंड नॉर्मल सर्कमस्टांसेस में वो कभी भी इन पे अटैक नहीं करेगा। सो इट वॉज सुपर सुपर स्ट्रेंज कि वो उन पे जाके अटैक कर रहा है। एंड माई मदर लाइक जस्ट सेड इट ऐसे ही कि पैंथर पागल टाइप कर रहा था, पागल हो गया, वो सब पे काट रहा है ऐसे वैसे। इसी के दौरान मेरा चुन्नू भी बीमार हो गया, ही ऑल्सो स्टॉप ईटिंग, एंड वी डिसाइडेड कि हम दोनों को साथ में लेके जाएंगे। बट पैंथर बहुत मेरे, फिर जब हम लेके जा रहे थे डॉक्टर के पास, तो पैंथर को मैंने अपने आंखों से देखा कि वो गेटिंग वेरी अग्रेसिव, जो डॉग उसके सामने आ रहा है उसको काट रहा है। समथिंग अगेन वेरी स्ट्रेंज कि वो हमारे साथ पूरे दिन भर था, इसके पहले वाले दिन, एंड उसने चुन्नू पे एक बार भी अटैक करने का ट्राई नहीं किया, उसने हम लोगों पे एक भी बार अटैक करने का ट्राई नहीं किया। देन जब सुबह हम चुन्नू को भी लेके जा रहे थे क्योंकि उसको बीमार है, तो हम पैंथर को निकालने का ट्राई कर रहे थे क्योंकि वो एक घर के नीचे घुस गया था, एंड उसके आसपास भी कोई डॉग आ रहा था तो वो एकदम आके काटने के लिए कर रहा था। एंड जब मैं उसको पकड़ने के लिए गई तो वो एकदम अंदर घुस गया। एंड नाउ एट दिस पॉइंट, ऐसे तो मैं खींच के बाहर निकाल लेती हूँ, बट एट दिस पॉइंट आई वॉज रियली स्केर्ड बिकॉज मैंने उसका अग्रेशन देख लिया था। आप मानो चाहे ना मानो, आपकी आंखें और कान कुछ सुनती है तो उसका कुछ इम्पैक्ट होता है आपके ऊपर, तो वही हुआ। एंड आई वाज स्कैर्ड और मैं उसको नहीं खींच पा रही थी। तो वी वर लाइक कि अभी चुन्नू को लेके जाते हैं, इसको बाद में लेके जाएंगे या किसी को आके उसको पकड़ने बोल देंगे ताकि बाइट की कोई सिचुएशन ना आए। सो वी टुक चुन्नू एंड वी वर रियली स्कैर्ड एट दिस पॉइंट बिकॉज वी थॉट कि पैंथर को रेबीज़ हो गया है। एंड सिंस वो 2-3 दिन से हमारे ही घर में रहना है, 2-3 दिन से मतलब जब से वो बीमार हुआ है उसको काउंट करते हुए, अदरवाइज आई थिंक 2-3 महीने से तो वो हमारे घर में ही रह रहा था, बिकॉज बीच में उसका एक्सीडेंट हो गया था, उसका पैर फट गया था, तो उसकी डेली पट्टी करनी थी, तो हम उसको घर पे ही रखते थे। तो वो रह तो हमारे साथ ही रहा था, बट अभी जो उसके सिम्टम्स आए थे उसमें भी वो हमारे घर में ही रह रहा था। एंड ऐसे 1-2 इंस्टेंस हो गए थे कि जहाँ चुन्नू ने एंड पैंथर ने सेम बोल से पानी पिया। सो वी वर वेरी स्कैर्ड क्योंकि सेम टाइम में दोनों को फीवर आया। आई मीन थोड़ा सा आगे पीछे, बहुत ही डिफ़िकल्ट सिचुएशन था। एंड गलती हमसे ये हो गई थी कि हमने ना पैंथर और उसके लीडर का वो करवाया था वैक्सीनेशन, बिकॉज यार मैं इनके खर्चे में इतना कभी कभी डूब जाती हूँ कि मैं तो सोचती हूँ ये चीज़ अगर मैं अवॉइड कर सकती हूँ तो मैं कर देती हूँ। तो वो अवॉइड के चक्कर में ही चुन्नू की भी वैक्सीनेशन नहीं हुई थी और पैंथर और उसके लीडर की भी वैक्सीनेशन नहीं हुई थी। एंड इट इज़ एक्सपेंसिव। वैक्सीनेशन ऐसा नहीं है कि एकदम ईजिली आता है। मालू के में पैसा लग गया, मोटू के में पैसा लग गया, हर एंड स्टार्टिंग में जब आप बीमारी दिखाते हो तो 500-400 हर दिन का लगता है, एंड इवेंचुअली वो 200, 100, 150 ऐसे होता है। तो खर्चा तो होता है यार, तो फिर मैंने अवॉइड कर दिया, जो कि मेरी बहुत ही बड़ी मिस्टेक थी। हमने चुन्नू का जब देखा तो उसका फीवर था 103। तो हम बहुत ही डर गए थे एंड हमें पता नहीं था क्या करना है क्या नहीं करना है। उसको इंजेक्शंस लगी थी, यस।
एंटीबायोटिक्स एंड जो आई थिंक 3-4 इंजेक्शन लगी थी, क्योंकि उसने खाना कम किया था एंड खाने के लिए मना कर रहा था, बट उस दिन उसने खाया था। अब शाम में दे आस्क्ड अस टू ब्रिंग चुन्नू अगेन, एंड हम लेके गए, एंड लकीली मुझे पैंथर दिख गया, एंड पैंथर ट्राई टू अटैक छोटे छोटे बेबीज हुए हैं अभी हमारे कॉलोनी में, उन उसमें से एक पपी को। अगेन वेरी स्ट्रेंज, बिकॉज पैंथर इज़ वेरी वेरी काम डॉग, बहुत ही शांत है वो। तो मैंने कामली पैंथर पैंथर बोल के उसको रोका, मैंने उसको सहलाया एंड एकदम धीरे से पकड़ के मैं उसको लेके गई। हमने फिर वहाँ हॉस्पिटल में उसके मुंह में मसल लगाया एंड हमने उसके मुंह में पानी डालने की कोशिश किया, बिकॉज दैट इज़ द फर्स्ट टेस्ट जो आप कर सकते हो कि डॉग को रेबीज़ है या नहीं है। एंड मतलब वो जो आपने वीडियोस देखे ना, उनको फियर होगा वैसा नहीं था, बट ही गॉट मैड, मतलब वो उसको काटने का ट्राई किया। एंड यार बहुत ही कंफ्यूजिंग था, मतलब सिम्टम्स थे भी और नहीं भी। एक्सेस सैलिवेशन नहीं हो रहा था उसका, बट वो बहुत अग्रेसिवली बिहेव कर रहा था। सो वी डिसाइडेड कि हम जो मेन डॉक्टर है उनका वेट करेंगे, जो हेड डॉक्टर है, सीनियर डॉक्टर है वहाँ के, एंड दे विल चेक कि उसको हुआ है कि नहीं। 2 घंटे हम उसके साथ वहीं थे, वो वहाँ से भाग गया। उसको हल्का सा सेडेटिव दिया था ताकि वो शांत हो, क्योंकि हमने उसको बांधा था तो वो रस्सी को इतने अग्रेसिवली काट रहा था कि उसके पूरे मुंह यहाँ से कट रहा था। जिस बेंच में उसको बांधा था उस बेंच को वो अग्रेसिवली बाइट कर रहा था। एंड मुझे वो छोटे पप्पी को भी चेक कराना था कि कहीं उसको काट तो नहीं दिया है, तो मैं उसको लेने गई वापस, उतने में पैंथर भाग चुका था। आई एम टेलिंग यू, हमने 1 घंटा लगाया उसको वापस से पकड़ने, बिकॉज वो अगेन बिल्डिंग के नीचे चला जा रहा है एंड काटने का डर। और वो शांत हो रहा है, आई थिंक 10 सेकेंड के लिए, फिर अग्रेसिवली काटने का ट्राई कर रहा है, रस्सी को काटने का ट्राई कर रहा है। एंड दैट इज़ सो अनलाइक पैंथर। मतलब वो छटपटाएगा, ऑब्वियसली कोई भी डॉग छटपटाएगा, बट ऐसे ही हैज़ नेवर डन। क्योंकि मैं उसको आई थिंक उसको पार्गो हो गया था, मैंने तब लेके गया, मैंने उसको बिना मजल के, बिना किसी रस्सी लीश के, उसके पैर में जब चोट लगी थी, पूरा पैर फट गया था उसका पॉस, मैंने स्टिचिंग लगवाई है उसके पैर में बिना मसल के, बिना किसी लीश के, बस उसको पकड़ के। सो ये बिहेवियर उसका शो करना वॉज वेरी स्ट्रेंज। बट जैसे तैसे 1 घंटे बाद हमने उसको पकड़ा और अंदर बंद किया, और अंदर बंद करने के बाद भी वो शोइंग अग्रेसिव साइंस, एंड वी डिडंट वांट कि वो छूट जाए एंड वो किसी और को हार्म कर दे। सो द डॉक्टर केम एंड ही सेड कि इसको रेबीज़ के सिम्टम्स हैं। एंड आई डोंट वांट टू क्राई ऑन कैमरा, बट इट वॉज हार्ट ब्रेकिंग। ऐसा फील हो रहा था कि मैंने बहुत बड़ी मिस्टेक कर दी है, अवॉइड करने के चक्कर में किसी की अब जान चली जाएगी, समवन वेरी डियर टू मी। सो वी डिसाइडेड कि विल गिव हिम टू नगर निगम, ताकि वो उसको लॉक करके रखें, क्योंकि इफ़ इट इज़ कन्फर्म कि डॉग को रेबीज़ है, देयर इज़ नो वे कि वो डॉग सर्वाइव कर पाएगा। दे विल इवेंचुअली स्टॉप ईटिंग, स्टॉप ड्रिंकिंग, जो उसने ऑलरेडी कर चुका था। एंड उसको खुला नहीं छोड़ सकते थे क्योंकि वो किसी और को काटता, एंड हम अपने घर पे भी नहीं लेके आ सकते थे, क्योंकि अगेन मेरा डॉग भी वॉज शोइंग साइंस एंड आई वॉज रियली स्कैर्ड कि क्या होगा। नेक्स्ट डे वी वेंट बैक चुन्नू का भी करवाने के लिए, एंड वहाँ पे जो सीनियर डॉक्टर थे उन्होंने बोला कि चुन्नू का ब्लड टेस्ट करेंगे एंड देखेंगे। ही सेड कि उसको टिक फीवर के सिम्टम्स दिख रहे हैं, एंड पैंथर के लिए वी कॉल्ड नगर निगम एंड ही टुक हिम। चुन्नू का थैंकफुली टिक फीवर निकल के आया। एंड फिर एज अगर आपके डॉग को कभी टिक फीवर हुआ है देन यू वुड नो कि उनके प्लेटलेट काउंट्स बहुत जल्दी गिरने स्टार्ट होते हैं, तो वो चुन्नू के साथ हुआ। तो देयर इज दिस इंजेक्शन, उसको लगाने से ड्रास्टिकली इम्प्रूव होता है प्लेटलेट, तो वी डिड दैट। एंड 5-6 दिन ड्रिप चढ़ती, क्योंकि दे आर नॉट ईटिंग एंड उनका फीवर उतारना होता है, तो वो चुन्नू का चला, उस दिन चला। नेक्स्ट दिन फिर हम चुन्नू को लेके गए, एंड दैट डे वी आस्क्ड द नगर निगम गाय कि कैसा है पैंथर, एंड ही सेड कि वैसा ही है। बट देन ही वॉज लाइक, द डॉक्टर कन्फर्म्ड एंड सेड कि इसको रेबीज़ है, बट वो आपके अंदर एक होप होती है ना, आप छोड़ना नहीं चाहते कि अरे यार क्या पता गलत हो जाए इंसान। तो वी आस्क्ड हिम कि आपने तो बहुत सारे रेबीज़ केसेस देखे होंगे, क्या आपको लग रहा है? एंड ही वॉज कन्फ्यूज, बिकॉज एट दिस पॉइंट पैंथर इज़ नॉट मूविंग, उसको फिट्स आ रहे हैं, ही इज़ ब्रीदिंग बट ही इज़ नॉट मूविंग। सो वी वेंट, हमने चुन्नू को जल्दी से करवाया,
उसको घर पे रखा एंड वी वेंट बैक, वी लेफ्ट फॉर नगर निगम का जो भी सेंटर है वहाँ पे। एंड वो यहाँ से आई थिंक 2-3 किलोमीटर दूर है हमारे घर से, 2-3 या 3-4, तो सिटी से बाहर है वो, थोड़ी सी गाँव जैसी एरिया में। वी वेंट देयर, ही वॉज नॉट मूविंग बट ही वॉज मेकिंग साउंड्स विच वॉज वेरी हार्ट ब्रेकिंग। सो वहाँ पे भी डॉक्टर्स आते हैं, तो हमने उनको चेक करवाया एंड दे सेड कि उसे डिस्टेम्पर के सिम्टम, उन्हें डिस्टेम्पर के सिम्टम्स लग रहे हैं क्योंकि उसको फिट्स आ रहे थे एंड एक्सेस सैलिवेशन नहीं था। तो व्हाट वी डिड वाज, वी डिसाइडेड कि अब यहाँ पे उसको ड्रिप चढ़ा के देखते हैं एंड जो भी चीज़ें करवानी वो करके देखते हैं एंड लेट्स सी इफ ही इम्प्रूव्स। सो वन थिंग यू हैव टू अंडरस्टैंड इज, चाहे डिस्टेम्पर हुआ है, रेबीज़ में तो पक्का श्योर है कि 100% श्योर है कि द डॉग इज़ गोइंग टू डाई। एंड डिस्टेम्पर में आप समझ लो 95%, देर आर ओनली 5% चांसेस कि वो सर्वाइव करेंगे। तो पैंथर का बॉडी टेम्परेचर वॉज 102 विच वॉज ओके, बट हालत बहुत ही ख़राब थी। मतलब वहाँ डॉक्टर जो थे जिन्होंने उसको देखा, डिसाइड कि उसके सर्वाइव करने के चांस कम है बट हम करके देखेंगे। नाउ वहाँ के दूसरे हमारे जो डॉक्टर को मैं अपने सारे डॉग्स को दिखाती हूँ, उन्होंने कहा कि रेबीज़ है, इन्होंने कहा कि डिस्टेम्पर है एंड आप रेबीज़ का कोई टेस्ट नहीं कर सकते, डिस्टेम्पर का आई डोंट नो है कि नहीं है। सो वी डिड नॉट वॉन्ट टू टेक द रिस्क, सो वी डिसाइडेड कि वहाँ पे एक एनिमल एनजीओ चलाती हैं, हम उनके वहाँ रखवा देंगे बिकॉज उनके पास केजेस होंगे तो वो उनको सेक्लूड कर सकते हैं। सो वी टॉक टू देम एंड दे अग्रीड कि वो उसको रखेंगे एंड विच वॉज, वी वर ग्रेटफुल बिकॉज वी डिड नॉट वॉन्ट टू लीव हिम, बट हम नहीं चाहते थे कि वो किसी और को भी हार्म करे। एंड वी लेफ्ट एंड उनको वी टोल्ड कि इसको शायद डिस्टेम्पर है, द डॉक्टर्स आर सेइंग। नाउ वी डिड नॉट टेल हिम कि इसको रेबीज़ है या नहीं है। वी केम बैक एंड मुझे कॉल आया वही एनजीओ का एंड ही सेड कि डॉग को तो रेबीज़ है। आई वाज लाइक आप श्योर हैं? एंड ये मैंने उनको नहीं बताया था, ये उनका खुद का ऑब्जर्वेशन था। एंड ही वाज लाइक हाँ वो अग्रेसिव हो रहा है, थोड़ा चीज़ें काटने के लिए कर रहा है। तो आई वाज लाइक कि प्लीज़ आप उसको किसी केज में सेपरेटली रख दीजिए क्योंकि आई डोंट वांट वो किसी और को हार्म करे। तो उन्होंने उसको एक केज में रख दिया एंड हम नेक्स्ट दिन जब गए तो ही वॉज नो मोर। इट इज़ हार्ट ब्रेकिंग। आई थिंक आई फील कि मैंने कहीं फेल किया उसको। अगर एक इंजेक्शन लगा देती मैं तो मे बी ही वुड हैव सर्वाइव्ड। द ओनली थिंग दैट मेक्स मी फील बेटर इज स्ट्रे डॉग्स की लाइफ इज़ नॉट द ईजीएस्ट, वी ऑल नो कि उन्हें क्या सहना पड़ता है, क्या झेलना पड़ता है, खाने के लिए कितना ढूंढना पड़ता है। सो आई रिलीव माई सेल्फ थिंकिंग कि नाउ ही इज़ एट पीस बिकॉज दुख उसको है जो जिंदा है। तो दिस इज़ हाउ आई लाइक टू थिंक एंड मेरे कॉलोनी में दे आर बेसिकली ट्राइंग टू एविक्ट अस। सो मैं एनीवेज यहाँ नहीं रहती और मैं शायद उसको अपने साथ ना ले जा पाती और वो यहीं रहता। कैसा रहता मुझे नहीं पता। सो या, that is what has been happening, that is what is up. If you do end up watching this video till the end, please एक चीज़ बोल देना मेरे पैंथर के लिए कि I hope you are at peace. He was a beautiful soul, a beautiful dog, the most sweetest dog. And अगर आप भी अपने कॉलोनी डॉग्स का केयर करते हैं then get them vaccinated because if you don't, it is going to be deadly. I thought कि मैं एक शॉर्ट स्टोरी टाइम बताऊंगी to tell you what has been happening, but I think ये एक बड़ा ही वीडियो हो गया है। So अब जिसके लिए मुझे वीडियो बनाना था, I'll do it in the next part. And yeah, please be kind. Do not leave things for tomorrow. Do it now. I know it's difficult. Take help of people, but do it and be kind to animals. That is all I have to say. Thank you for watching and I will see you in the next one.